नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और जयपुर हेरिटेज नगर निगम में बोर्ड भी कांग्रेस का है, लेकिन बावजूद इसके लगातार नगर निगम में पिछले 2 साल के कार्यकाल में अभी तक समितियों का गठन नहीं हो पाया और उसको लेकर जो निर्दलीय पार्षद और कांग्रेस पार्षद है वो कहीं ना कहीं बार बार विरोध में भी आकर खड़े हो जाते हैं। वहीं कल जो राजस्थान में मंत्री हैं प्रताप सिंह खचरियावास, उनका एक बयान भी सामने है। उन्होंने कहा कि जिस मंशा के साथ में नगर निगम में 2 बोर्ड का गठन किया गया था, 2 नगर निगम बनाए गए थे, उसकी मंशा पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में चर्चा आज इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने क्या कुछ कहा था। जिस सोच के साथ हमने 2 टुकड़े किए नगर निगम के, वैसा काम भी नजर आना चाहिए। वो काम तो अच्छा इसलिए हो रहा है राजस्थान में क्योंकि सरकार और मुख्यमंत्री बहुत सजग है। तो अच्छा काम ऊपर से जब डायरेक्शन हो रहे हैं और धारीवाल जी भी जोश में, तो काम नजर आ रहा है। जो मूल काम है नगर निगम का वो नजर आना चाहिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में 2 खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ में जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर जी जयपुर स्टूडियो से मौजूद हैं और इसके अलावा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मनीष पारिक जी, जो कि जयपुर के बीजेपी के पार्षद हैं हेरिटेज नगर निगम में। इसके अलावा आप पहले जयपुर के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मुनेश जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। 2 साल से ज्यादा का वक्त आपके कार्यकाल को हो चुका है, लेकिन नगर निगम में समितियों का गठन नहीं हो पाया और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आप ही के पार्षद हैं वो आपके खिलाफत करते हुए नजर आते हैं। कल मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास के भी कुछ बयान सामने आए हैं। बिल्कुल दीपक जी, सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेयर के पास 90 दिन के पावर्स होते हैं कमेटी गठन करने के। इसके बाद सरकार के पास वो चले जाते हैं। राज्य सरकार को इसमें कमेटियां बनानी है और मैं खुद भी चाहती हूँ कि कमेटियां जल्दी से जल्दी गठन होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, निर्दलीय हमारे पार्षद है जिन्होंने हमें समर्थन देके हमारा बोर्ड बनाया है और मैं खुद भी चाहती हूँ जल्दी से जल्दी कमेटियां बने, कमेटियों का गठन हो, जिससे काम का भी एक तरीके से सही मॉनिटरिंग हो सके, बंटवारा हो सके। वैसे तो नगर निगम हेरिटेज में बहुत अच्छे काम हुए हैं, लेकिन इसमें और गति आएगी अगर कमेटियां जल्दी से जल्दी गठित हो जाती है। दिक्कत क्या आ रही है, आखिर अभी तक कमेटियों का गठन हो क्यों नहीं पाया, जिसके कारण पार्षदों को कई बार धरना देना पड़ा। अब जो एमएलए है वो कहते हैं कि कमेटियों का गठन हो जाना चाहिए था, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है फिर? देखिए दीपक जी, कभी कभी पार्टी के कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिसमें बिजी हो जाते हैं, कभी किसी एमएलए साहिबान एक साथ बैठ नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक समीकरण है और कुछ डेस्टिनी भी होती है किसी की बनने की और इसकी। तो लेकिन अब हमारे दोनों मंत्री साहिबान और एमएलए साहिबान कह के गए हैं 9 तारीख तक हमारी कमेटियों का गठन हो जाएगा। कहीं पे कमियां सिर्फ आपस में बैठने की या कोई अपने अपने विभाग में बिजी थे, अपने अपने पार्टी के संगठन के जो भी काम थे, इसकी वजह से मैं मानती हूँ। लेकिन अब मुझे आशा है 9 तारीख को कमेटियाँ गठन करने का पूरा वादा करके गए हैं हमारे मंत्री साहिबान और एमएलए साहिबान, तो निश्चित तौर पर 9 तारीख को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपको लगता है मेरे साहब आप कहीं ना कहीं अपनों के निशाने पर आ जाती हैं इस वजह से? देखिए, मैं अपनों के निशाने पे तो नहीं हूँ, वो मेरे बड़े हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। कहीं ना कहीं कोई अधिकारी की काम की कोई कमी रही होगी, क्योंकि हम बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई ना कोई छोटी सी कमी रह जाती है, तो अगर उसका पता हमें चले तो हम आगे से और सुधार करेंगे। और हम सब एक है, कहीं ना कहीं मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कहीं भी नहीं है, और हम सब एक साथ खड़े हैं, एकजुट खड़े हैं, एक ही परिवार के हैं और साथ में हमेशा यूं ही खड़े रहेंगे। आपको लगता है मतभेद की शुरुआत हो चुकी है? मैंने क्या कहा, मतभेद किसी काम के ऊपर, मान लीजिए कोई काम की अपेक्षा आप बहुत ज़्यादा अच्छी कर रहे हो, कहीं ना कहीं कोई अधिकारी की लापरवाही रह गई हो, क्योंकि अपन काम करते हैं, लेकिन मनभेद बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मनीष पारिक जी, आपको क्या लगता है? आप भी 2 साल से इस बोर्ड में हैं, बोर्ड का हिस्सा है। आप देख रहे हैं कि जो समिति बनाने का काम मंत्री का नहीं है, ये इन्होंने ले लिया है अपने हाथ में। 51 में मैंडेटरी प्रोविजन है, अनिवार्य प्रावधान है, 60 दिन में बैठक होनी चाहिए, 1 बैठक हुई है। दूसरी बात, मंत्री महोदय का अहंकार देखो आप। महापौर जयपुर की प्रथम नागरिक है, उसको कह रहे हैं आप तो मेयरगिरी करो, बाकी हम देख लेंगे। कौन हो आप खुदा के हो गए? आप जिस तरह से बर्ताव कर रहे हो अपनी जयपुर की प्रथम नागरिक महापौर के प्रति, वो दुनिया थू थू कर रही है। वहाँ 2 मिनिस्टर मंच पर बैठे हैं, ये अभी इनको बुरा लगेगा, लेकिन इनकी पार्टी की बात है। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, जयपुर की जनता ने आज ये देख लिया है कि मंत्री प्रताप सिंह की नज़र में इन लोगों की क्या दशा है। और आप समझिए कि धारा 55 में जो कमेटी बननी है उसमें मंत्री का कोई रोल नहीं है, उसमें विधायक का कोई रोल नहीं है, उसमें बोर्ड का रोल है, उसमें सरकार का रोल है। और इनको ठेंगा दिखा दिया
और सरेआम मुझे इस बात का दुख है, मैं वहां मौजूद था, आप नेता, मैं खुद वहां मौजूद था। अपने विपक्ष के नेता तो आप लोग बना नहीं पाए हैं। मैं आपको तो निवेदन इसीलिए, करूं, नेता हमारी पार्टी हमेशा नेता से की बहुत जरूरत काम इसलिए कर रही नहीं है राजस्थान कि के पार्षदों गवर्नमेंट की ने बात नगर है। निगम हेरिटेज में आपने जितना खुद ने अच्छा प्रोविजन काम हटाया। किया है, वो बहुत अच्छा काम है। आज जनता देख रही है आप अपनी राजस्थान बात में जो कहिएगा, काम मेरी किया है। बात सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं नहीं, लेकिन कि मैं जो आपको काम ऐसे कह ने दूं इन लोगों के आचरण की जनता आप में अपना चर्चा हो रही है नेता- चौपड़ पे नेता- आज, वो मैं आपको बता रहा हूं। आप अपना नेता नहीं बना पाए हैं, इसीलिए आप खुद पहले जाके, क्योंकि एक बहुत छोटा सा गठन है। कौन सा नेता, विपक्ष का कौन सा नेता, प्रोविजन आप बताओ, कौन विपक्ष से के नेता सेक्शन, बनाए, कौन से सेक्शन में, हर सेक्शन में है। कौन आज से तक नगर नहीं पालिका है। एक्ट में बताओ आप। आप पहले नहीं रहे क्या? अरे एक्ट में है ही नहीं। एक्ट मैं में आपको है। निवेदन करना चाहता हूं, एक्ट में है। जो कौन से अभी तक सेक्शन आपके यहाँ लड़ाइयाँ चल रही है। नहीं, विपक्ष का नेता आप तो समझिए बनेगा ना। महापौर साहब, कोई विपक्ष का सेक्शन, नेता तो बनेगा। प्रतिपक्ष के नेता हमारे का बोर्ड के प्रोविजन समय भी धर्म सिंह राजस्थान सिंघानिया को सरकार ने हमने बनाया, अपना आपने नेता बनाया विड्रॉ था। कराया, आपने विड्रॉ कराया, आप आपने विड्रॉ ही तो कराया बदल सरकार कीजिए। ने। उसके बाद में वो जब हमने विड्रॉ कर लिया पिछले बोर्ड तो में डिले भी हो हम, गया। आप और मैं साथ ही थे। हमने एक बात। धर्म सिंह को दूसरी अपना नेता बनाया था प्रतिपक्ष का। आप बना पाए क्या? दूसरी बात मैं निवेदन करूं, जो कमेटियों की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, वो पावर इस्तेमाल होनी चाहिए। अगर उनको थड़िया अलॉट करने की पावर है, अगर सफाई समिति को इंस्पेक्शन की पावर है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, वो नहीं हुआ। धारा 55 में मिनिस्टर का कोई रोल नहीं, और 2 मंत्री सरेआम उस कार्यालय में बैठे थे मंच पर, और वहां पे ऐसे बोल रहे थे, आप तो महापौरगिरी करो, अपनी मेयरगिरी करो, हम बाकी करेंगे। का रोल है कमेटियां तो बनाने राज्य के। सरकार करेगा तो करेगा, वो नगर निगम के दफ्तर में टेंट लगा के बोल रहे हैं। राज्य सरकार के आप पास जाएगी, और जनता समाज से देख रही है, राज्य सरकार बैग मंत्री थैला से लेने बनती आई है। कैबिनेट मिनिस्टर से राज्य सरकार बनी है। मैं आपको निवेदन करूं, ये आपकी बात सही है, लेकिन आपने जब ये कहा, इन्हीं कैबिनेट मिनिस्टर ने बनी बनाई अच्छी मजबूत सड़कों को तुड़वा के, जो केंद्र सरकार के एन कैप का पैसा है, उससे दोबारा सड़क बनवा रहे हैं। ये नहीं पूछा उनसे कि ये 2 करोड़ की सड़क को तोड़ के 1 करोड़ क्यों करा रहे हो? आपने नहीं पूछा। भी नहीं हुआ है। मैं खुद कह रहा हूं आपको, मैं जिस इलाके में रहता हूं वहीं पे हो रहा है, मजबूत बनी हुई सीमेंट की सड़क। आप अगर जहाँ रहते हैं तो वहाँ के पार्षद आप ही होंगे। आप आपने बताइए, बनवाई होगी। मैं आपको नगर नहीं कह रहा निगम हूं, में मैं तो काहे को बनाऊंगा? पार्षद वो कह रहे हैं कि मंत्री बनवा रहे हैं, और आप खुद जानते हैं इस विषय पर कि जहां पर राजामल के तालाब के हिसाब में जो सड़क जाती है मंडी तक, गोविंद देव जी की मंदिर तक, उसको बड़ी मजबूत सड़क मोटी सारी बनी हुई थी, उसको रातों रात कई दिनों में तुड़वाना पड़ा। जी, आपको लगता है तोड़ के दोबारा मनीष जी, बना रहे, मनीष जी, पैसे का इस विषय पे मिसयूज हो चर्चा रहा कभी है, और कर लेंगे। भ्रष्टाचार हो आपको रहा है। लगता है कि आप लोग भी बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए? क्योंकि यदि आप खुद कह रहे हैं कि 60 दिन के भीतर नगर निगम एक्ट के तहत, नगरपालिका एक्ट के मुताबिक यदि साधारण सभा की बैठक होनी चाहिए, तो आप लोग भी आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए? यदि दीपक जी, मेरे साथ 3 बैठक बार नहीं बुला मैं पाती निवेदन तो? करूं, 3 नहीं, बार दीपक धरना जी, दिया, मैं कह दूं, हमने, इनके आश्वासन पर उठे हम। का, सीओ ने आश्वासन दिया तो उठे। हमने एक मिनट मेरी बात कंप्लीट करूं। मैंने अपनी दूसरी नोट बात, शीट हाई चलाई कोर्ट में है, हमने नोट शीट चला मुकदमा के लगा दिया हाई हमारे कोर्ट में, सांसद रामचरण और 3 बोरा बार जी हमने ने इसके उसमें खिलाफ लोकसभा हस्ताक्षर चल अभियान रही है, चलाया। उसमें आपत्ति लगाई है कि अभी आहूत करना नहीं है। अरे नवरात्रा स्थापना के दिन आप बैठक करवा रहे हो। नवरात्रा स्थापना के दिन हिंदुओं का इतना बड़ा त्योहार है, साधना का पर्व शुरू होता है, उस दिन आप बैठक बुला रहे हो। इससे साफ जाहिर है कि आपको बैठक बुलानी नहीं है। जारी कर देंगे मनीष जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो करिए ना, हमें कोई उसके दिक्कत बाद नहीं इतने है। दिन बीत हम- गए हैं, लेकिन आपने बैठक नहीं बुलाई। आप बैठक बुलाने का एक नियम होता है, सांसद महोदय को भी लेटर लिखना होता है, एमएलए साहिबान को भी लिखना होता है, मंत्री साहिबान को भी लिखना होता है। हमने हमारी प्रक्रिया में किया और उसके बाद हमें आपत्ति आई। आपने रामचरण तिथि बोरा घोषित जी ने, करने के बाद में लेटर लिखा है, हे भगवान। लोकसभा चल रही थी इसीलिए। जी मैं निवेदन करूं, आपने तिथि घोषित करने के बाद में उनकी मनाही आई है। आप पहले पूछना चाहिए था कि नवरात्रा स्थापना के दिन बैठक नहीं हो सकती है, तो हिंदुओं का इतना बड़ा त्योहार है, साधना का पर्व है, आपके उसमें ज्यादा मुसलमान पार्षद हैं अगर, तो आप बैठक उस दिन बुला रहे हैं। रामचरण बोरा जी जो हमारे सम्मानीय सांसद महोदय हैं, उन्होंने 2 बार हमें आपत्ति दी, हमने उनसे 2 बार परमिशन ली है। तो अरे तो नवरात्रा स्थापना के दिन आप लोग पहले भी ली थी, मेरे जब साहब, लोकसभा कोई भी चल रही थी। आपत्ति मेरे साहब, करेगा। 2 साल में लोकसभा चल रही थी तब। मेरे साहब 2 साल में 2 बार ही समितियां, मतलब इनकी जो बैठक थी, आपकी बोर्ड बैठक, 2 बार ही बुलाने की कोशिश की गई आप लोगों की तरफ से? नहीं, हमने बुलाने की बहुत बार कोशिश की, एजेंडा बनाया है, और कहीं ना कहीं कोई ऐसा रामचरण बोरा जी ने पहले भी आपत्ति लगाई थी हर कि बार अभी लोकसभा चल बीजेपी रही है। के, हर बार बीजेपी के सांसदों की वापस तरफ से दोबारा लगाया भी है। लगाई। लेटर मैंने शो किए हैं, मीडिया को, मैं दिखा सकती हूँ लेटर। आप जाकर कहीं पे भी जांच कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से हमने बुलाने की पूरी कोशिश की है सांसद महोदय ने, क्योंकि लोकसभा चल रही थी। उनका भी एक रीजन होता है, जब लोकसभा और विधानसभा चल रही होती है, बिना परमिशन के आप बुला ही नहीं सकते हो।
ये प्रोविजन में है। बिल्कुल। और आप उसी दिन बुलाओ जब लोकसभा चले तब। और दिन लोकसभा तो आपको बैठक नहीं लोकसभा- बुलानी है। लोकसभा आप रोज नगर निगम जा रहे हो। आपने रोज पट्टों पे साइन कर रहे हो। आपने देखा नहीं है कि यहाँ बैठक हो सकती है, उस दिन क्यों नहीं बुलाई? तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। मनीष जी, एक बार मैं आपको रोकना चाहूँ। मेरे साहब, आपको नहीं लगता कि जो विधायक है उनकी दखलंदाजी ज्यादा है, इसलिए समितियों का गठन नहीं हो पाता है? देखिए, मैं तो कोई दखल अंदाजी नहीं समझूंगी, क्योंकि सब पार्षद हमारे जो भी विधानसभा वाइज चुनाव लड़के आए हैं वो एमएलए साहिबान भी चाहते हैं उनको जल्दी से जल्दी कमेटियां बने ताकि और निष्पक्ष। ये कहीं ना कहीं कारण तालमेल का रहा है। कभी कोई किसी अपने काम में व्यस्त रहा, कभी कोई किसी काम में, पार्टी के भी अलग अलग काम रहते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं कोई एक नहीं पहुंच पाए, कोई बाहर है, आउट ऑफ जयपुर है, तो ये परेशानी यही रही। लेकिन मुझे बिल्कुल विश्वास है कि 9 तारीख का हमें डेट मिली है। 9 तारीख को शुभ समाचार आने वाला है और हमारी कमेटियां जल्द से जल्द गठित होंगी। दिक्कत कहाँ है? आपको क्या लगता है, आपने यदि 90 दिन का आपके पास प्रावधान था तो आपने बना के सरकार को भेज दी थी? मतलब 90 दिन का जब प्रावधान था, हम बनते ही हमारे अलग अलग कामों में लग चुके थे, क्योंकि उस समय हम तुरंत बने थे और हमें बहुत सारे ऐसे काम थे जिसकी एक प्रक्रिया में करना था कि अब हमारे क्या व्यूज होंगे आगे, मैं क्या करना चाहूंगी। तो इसके बाद हम 90 दिन की डेट जा चुकी थी। इसके बाद हमें गवर्नमेंट को भेजनी थी। गवर्नमेंट को हम सब मिलकर संयुक्त रूप से भेजेंगे, सब विचार विमर्श करके भेजेंगे। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ आपसी टाइमिंग नहीं बैठना ही एक कारण रहा है। और मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि 9 तारीख को जल्द से जल्द कमेटी चर्चा भी लगातार जारी है। हमारे साथ में मनीष पारिक जी भी जुड़े हुए हैं और साथ में हमारे साथ में मेयर मुनीश गुर्जर जी भी जुड़ी हुई हैं। मनीष जी, मैं आपको रुक करना चाहूंगा। आपने सुना मेयर साहब को, उनका कहना है कि 9 तारीख को अब अच्छी खबर आ सकती है हेरिटेज नगर निगम से जुड़ी हुई, क्योंकि अब सरकार या जो सरकार के जो विधायक हैं, मंत्री, उन्होंने तय कर लिया कि 9 तारीख तक हम समितियों का गठन कर लेंगे। लेकिन बार बार जो एक नई तारीख मिलती है उसको लेकर आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? मैं दीपक जी, पहले ही मैंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि इतनी ऐसे मजबूर हालात हों कि जहां पर समिति गठन के लिए भी खुशखबरी का इंतजार किया जा रहा है कि इनके जचेगी तब बनाएंगे। तो हम इनके कृपा पे नहीं है। ये डेमोक्रेसी है, इसमें एक्ट बना हुआ है और बोर्ड को कमेटियां पास करनी चाहिए, इनको प्रस्तुत कर देनी चाहिए। मर्जी है जिसको बनाओ, आपका अधिकार है। लेकिन आप देख रहे हैं, मैंने पहले दिन से ये कहा कि ये जब बात करने के लिए प्रस्ताव पे चर्चा तक कराने को तैयार नहीं थे, तब इन्होंने कहा बाहर निकाला। तो उस दौरान पहले था दीपक जी, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, इन्होंने हमको आश्वस्त किया था कि हम चर्चा करेंगे, आप भोजन कर लो। हमने भोजन नहीं किया, भोजन कर लिया, उसके बाद इनके स्वर बदल गए और ऐसे कहा। तब मैंने ये निवेदन किया था कि आप किसी और की भाषा बोल रही हैं, ये भाषा महापौर की नहीं, क्योंकि आप तो पार्षद हो हमारी जैसी। मैं आपका ध्यान आकर्षित आप तो हमारी जैसी हमने पार्षद चर्चा हो, की थी, लेकिन हमारी जैसी पार्षद हो तो जो बाहर जाओ। सेकंड से हमने मैं निवेदन कर रहा बात की हूँ थी, ऐसे। और आप किसी मंत्री साहिबान के लिए ऐसे टिक्का टिप्पणी करेंगे तो मैंने वो कहा मैं शोभनीय उनकी भाषा है। नहीं बोलेंगे, वो आप क्यों बोल रहे हो? शोभनीय है। साधारण सभा में आप खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, आप किसी जनप्रतिनिधि के लिए ऐसी अभद्र भाषाएं यूज करेंगे? कोई अभद्र भाषा नहीं की थी, हमने कहा था चर्चा करिए। आपने एजेंडे पे चर्चा ही नहीं करी, आपको मालूम ही नहीं है। बेसिकली एजेंडे पे चर्चा होगी तो उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता। मैंने पूछा क्या पढ़ूं इसको, आज भी वही बात होगी। और मैं निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि जयपुर की जनता उसको देखती है, जयपुर की जनता और उसको देखने के बाद आपको जो रिएक्शन आया, जयपुर की जनता ये अब महंगाई आप कम करो तो फिर महापौर हो, आप करो कम। ये चाहती है जो आप महंगाई भी कम नहीं कर सकती, 1100 का बल्कि सिलेंडर है, भ्रष्टाचार उसको अगर बढ़ रहा है तो उसको रोकना 400 चाहिए आप। पे करें। जयपुर की जनता ये चाहती है जो आपने 1100 का सिलेंडर कर दिया है मैंने उसको आपको 400 कहा। कर दें। वही आप लोग क्या है अब ये कि इनके पास जवाब नहीं है। आप सब इनको लोग ये क्या पता नहीं है कि राजस्थान की सरकार पेट्रोल पर कितना टैक्स ले रही है। आप बता सकते हो? मेरे पास जवाब राजस्थान की सरकार पेट्रोल पर कितना टैक्स ले रही है? कम कर दो उसको, पेट्रोल के भाव कम हो जाएंगे। मनमोहन सिंह जी की आप जो सरकार थी जब 400 भाड़ा ले रहे हो, का सिलेंडर मिलता आप जो था, चूंगी वसूल वही- कर रहे हो, वही- बंद कर दो। वही सेंटर मैं निवेदन में यही जो करना सरकार चाहता थी हूं। मनमोहन जी की, तो 400 रुपए का सिलेंडर आता था। दीपक जी आप सर्वे करा लीजिए, मनमोहन जी की इसलिए सरकार कमेटी में नहीं बना रहे आप। 400 रुपए का सिलेंडर दीपक जी, था, इसलिए कमेटी नहीं आज बना रहे हैं। 1100 रुपए का है। तो महंगाई किसने कम की, और आपको किसने कल बढ़ाई? माननीय देखिए, मंत्री महोदय ने आपको कल कहा कि मेयरगिरी करो, बाकी वो काम करेंगे। तो आप ये काम क्यों कर रहे हो यहाँ? मुनीश जी, मनीष जी को बात चुप रही है। वो जयपुर की पहली महिला नागरिक के माध्यम से दीपक जी मैं कहना अरे मैं चाहूंगी, सुनो, आप बोलो मत। सर्वे कराइए, मेरी बात सुनो। सर्वे कराइए। नगर निगम हेरिटेज में जितना विकास कार्य हुआ है, हाँ, इतना वो किसी भी एनकेप के बोर्ड पैसे में से हुआ है। किसी भी बोर्ड में सारा हुआ। पैसा एनकेप का है दीपक जी, मैं खुद ही कह रहा हूँ। मुनीश जी,
हमारा जो यहाँ से टैक्स जाता और है वो सारा आपने तोड़ दिया है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी मैं है आपको क्या? निवेदन करूं, कंवर नगर की सड़क को आप देखिए दीपक जी, आप उधर से गुजरते हैं, मोदी जी कंवर तो नगर की सपने हैं। मोटी सारी अच्छी बनी हुई सड़क को क्यों तोड़ा? प्रधानमंत्री बनाया है 12 हम करोड़ यहाँ रुपए से- खर्च कर दिया हम आपने, यहाँ से उसमें टैक्स कितना देते हैं, कमीशन खाया, टैक्स मनीष जी, किसने खाया? वो जनता जनता का ये जानना पैसा चाहती है। एनकैप आप जो आपका बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी मैंने का आप नहीं इतनी है। देर से संयत वो बात जनता कर रहा का हूँ पैसा है, क्योंकि आप जनता केवल का मेयरगिरी पैसा। करो, जनता का बाकी काम पैसा। मंत्री करेंगे, उन्होंने खुद कहा है। मैं तो अपनी मेयरगिरी ही वो कर खुद ही रही कह हूँ, रहे हैं। मनीष जी, आप मैं बताओ अपनी उनके बारे में क्या मेयरगिरी कहेंगे? ही कर रही हूँ। ये प्रताप लेकिन सिंह के शब्द है मैंने- दीपक जी, मैंने मैं ऐसा क्या शब्द नहीं कहा कह सकता हूँ। आपको? मैंने और आज ये आपको कह रही क्या है कि कहा? माननीय मंत्री महोदय को आप ये कर रहे हैं। मैंने आपको निवेदन किया, महेश जोशी जी के इलाके में मैं आपको दिखा सकता हूँ, मोटी सारी सड़क को तोड़ के एनकैप के पैसे से दोबारा सड़क डाली गई है। मनीष जी, क्यों? मनीष जनता जी, पूछ रही है एनकैप- ये पैसे हमारे हैं, नहीं, ये हमारे कौन पैसे सी? क्यों खराब कर रहे हो आप? कौन सी सड़कें तोड़ के बनाई है? कंवर सभी नगर सड़कें में- आवश्यकता कंवर है, नगर में- जनता के लेटर्स हैं, अरे जनता कंवर मांग नगर में करती मोटी है। सारी सड़क जो मेरे पास जनता फोटोग्राफ है मांग उसका, करती है, आई कैन मांग- शो यू। मांग और करती है ऐसी मनीष सड़क जी, 2-2 फुट मोटी विकास- सड़क को विकास तोड़ के लिए। आप वो सड़क बना रहे हो, उसके एक बाद में तरफ उसका तो मनीष जी आप कितने कहते रुपए की हैं नपाई कि हुई, सड़कों पे कितना गड्ढे हो गए, भ्रष्टाचार हो एक गया, तरफ कह रहे हैं आपको कि ये सड़कों को जानकारी तोड़ा नहीं है। जाइए। और आप पहले केवल आप अपनी बात पे रहिए। मैंने आपको कहा मनीष जी, मोम की अपनी गुड़िया बात बन के पे- वहां बैठी हो, अपनी बात और ये पे मंत्री रहिए। अपनी दादागिरी चला रहे हैं वहां। मैंने कल शो उन्होंने किया है। साबित किया है, मनीष जी, आपको अपशब्द कहे हैं कल, जयपुर- और आप जयपुर उसको उनको हेरिटेज बचाव कर की रही हो। जनता जान चुकी है कि मैं मोम की गुड़िया हूँ या काम की गुड़िया। वो दिख गया, ये जयपुर वो नगर देखा। निगम आप बताओ, हेरिटेज आपको की बताओ जनता कितने पैसे जानती है एनकैप के कि उठाए आपने? मैंने और कितने मैंने की जो सड़कें बनाई आप नहीं हेरिटेज बता में सकी। काम किया है ना, आप सिलेंडर वो की बात किसी करने ने लग नहीं गई। किया। क्यों नहीं? जनता चाहती है महंगाई कम हो। मैंने आपको पूछा 400 मेयरगिरी रुपए क्या का होता है? मेयरगिरी क्या होता है? गिरी मेयरगिरी क्या होता है? आप बताओ इस वर्ड का, आपको पता ही नहीं है। मंत्री की बचाव कर रही हो आप। वो मंत्री महोदय नगर निगम की भावना का अपमान कर रहे हैं, पार्षदों की भावना का अपमान कर रहे हैं। विकास काम नहीं हो रहे हैं, नालियां साफ नहीं हुई है, गंदी गलियों का ठेका हुआ हमको करना पड़ा। दीपक जी, मैं खुद उषा शर्मा जी से जाके जी वहां जाके हम निवेदन करके आए हैं, यहाँ ठेका नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और बजट घोषणा हाई में पावर पैसा कमेटी दिया है। बैठक में मैंने बात उठाई। जी मैं एक मिनट रोक रहा हूँ। आपने गंदी नहीं गलियों की किया। जो बात आप लोग कर रहे हैं मनीष आपने जी, नहीं वो तो किया। बीवीजी माननीय के भी मुख्यमंत्री कॉन्ट्रैक्ट में थी ना वो बात। मैं तो आपको निवेदन करूं, वो नहीं हुआ तो इसके लिए हाई पावर पहले- कमेटी में पहले मैंने बात उठाई। बीवीजी तब काम चीफ कर सेक्रेटरी रही साहब के आदेश पर डीएलबी ने दोबारा इनको निर्देश दिए आपने हैं, नहीं किया। जोगाराम जी ने निर्देश दिए हैं, आपने तब नहीं जाके किया। मैं खुद माननीय ज्ञापन देके आया हूं। मुख्यमंत्री जी ने किया। मैं आपको निवेदन माननीय करूं, मुख्यमंत्री जी ने अरे वो तो सारे काम वही करते हैं, लेकिन हम जाके बात उठा के आए कि हमारी गंदी गलियां सड़ रही है। 2 साल से 3 साल से ठेका नहीं हुआ, और अभी भी कितना हो गया? चलिए, एक बार अभी कितना हुआ? आप बताओ मेयर साहब, आप बताओ अब कितना हो गया? नहीं, कितनी गलियां साफ हुई? चलो बताइए आप। गलियां साफ नहीं हुई ना अभी, नहीं, उनका साफ मेंटेनेंस हुई है। नहीं हुआ। साफ वो हुई है। नीचे सीलन आ रही है मकानों में, Maintenance लोग परेशान हो रहे जब हैं, 100% लोग मकान खाली करके जा रहे हैं, लोग ये इलाके छोड़ के जा रहे हैं। 100% सफाई होते आप बताओ, maintenance का काम चलो चालू हो कितने जाएगा। लोगों ने पलायन हर- किया हर आपके वार्ड महापौर बनने के बाद? हर- कितने लोग इस शहर हर- हवा महल और हर किशनपुर वार्ड का में- इलाका छोड़ के चले गए? ये हर बताओ वार्ड आप। में मेरे You मेयर don't बनने have- के कारण नहीं जी, गए नहीं मनीष कारण जी। नहीं, यहाँ जो मेयर हालात हैं, बनने के कारण नहीं यहाँ जो गए। गंदगी, ये दीपक जी खुद इस इलाके में मनीष जी, रहते हैं, इनसे पूछो आपको गंदी गली नहीं की पता। सफाई हुई? मैं एवन चैनल आपकी के गंदी माध्यम गली से की सफाई कहना हुई? चाहूंगी कि आप सर्वे करा लीजिए। आप सब फील्ड में घूमते हैं, साहब, आपकी पलायन पूरी कर टीम रहे हैं लोग, घूमती है, इसके कारण। आप उसमें सर्वे कराइए। आपके आज ऊपर तक के कहेंगे ये बोर्ड में मंत्री जो काम बचाने हुआ नहीं है आएंगे और आपको। मेरे बोर्ड में जो काम हुआ है वो मतलब कि जितना कभी हुआ नहीं है। जनता खुद बोल रही है। नाले सफाई आप देखिए, जो हमने नालों की सफाई करवाई अभी है ना, चांदमारी के बट का पानी नाला नहीं भरा पड़ा है, पानी नहीं अभी भरा। गोविंद नगर का नाला भरा पड़ा है। इस कौन बार सा नाला मनीष साफ जी, हुआ है? इस बार बताओ आप। मनीष जी, हेरिटेज में I can पानी show you नहीं the भरा, photograph. पानी नहीं भरा। बिल्कुल शो कर लीजिए ना। मैं तो खुद ही एवन चैनल के माध्यम हर से बात कहना को चाहती हूँ केवल- कि शो कीजिए। आप हर इस बात बार को केवल नगर गलत निगम बता रही हैं, हेरिटेज लेकिन में तथ्य नहीं कहीं बता पे रही भी हैं। पानी नहीं भरा। आप कहीं बोल पे रही है भी। गलत है, सब गलत है, नहीं, लेकिन बताओ तो गलत- सही ना कैसे मैं गलत तो है? कह रही हूँ निष्पक्ष फोटोज आप सर्वे कराइए। हमने जितना विकास कार्य किया है उतना कभी किसी मैंने बोर्ड में आपको नहीं निवेदन हुआ। किया कि गंदी पुरानी गलियां, अच्छी मंजिल माननीय मेयर साहब को तोड़ के आप मुख्यमंत्री बताओ जी ने- दीपक मेयर जी, मनीष जी, आप अपनी बात कंवर पे नगर तो- की बढ़िया अपनी सड़क बात को पे तोड़ तो के रहिए एनकेप मनीष का जी। पैसा इस्तेमाल कभी- करने वाले कभी कौन आप है ये? कहते- कभी कहते हैं और आप भ्रष्टाचार सड़कों पे कर रहे हैं गड्ढे हो उसमें। गए, आप कभी बताओ। आप कहते हैं कि रोड सही आप की बताओ, तोड़ के आपने बनाई जा रही है। तो महापौर आप ने- पहले खुद एक बार अपनी बात पे 3 तो एमएलए रहिए। ने अपने 4 अपनी पार्षदों बात को पे बुला रहिए, के बात। उद्घाटन करा बात गंदी पे गली। रहिए। चलिए कितनी मुनीष गलियां जी, मुनीष साफ जी, हुई ये नहीं एक बता मिनट मनीष सकते। जी, मुनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये लगातार कह रहे हैं कि जो विधायक हैं वो जो शहरी सरकार को हेरिटेज नगर निगम जो है उसको
चला रहे हैं। आपको लगता है ये इनका जो आरोप है गलत है या सही है? बिल्कुल गलत है दीपक जी। कोई एमएलए के साइन होते हैं वहां, मेरे साइन होते हैं।
कोई अगर लेटर आता है वो पार्षद का आता है, बिना साइन पार्षद करे कर रहे हैं, involved है, सोनिया गांधी जी कुछ नहीं पार्षद करती है। involved मनीष है। जी एक बार पूछ रहे थे, इनका जवाब आ जाए। जी। पार्षद इन्वॉल्व है। पार्षद के कहे अनुसार जो जो अपने एरियाज में पार्षद विकास कार्य कहते हैं, जो मांग की जाती है वो विकास कार्य होते हैं। और क्योंकि वो एमएलए साहिबान है, जनता से जुड़े हुए हैं, उनकी भी राय है, एमएलए हैं, विधानसभा के एमएलए हैं, वो जनता से जुड़े हुए, जनता ने वोट देके उनको भी चुना है, वो हमें मांग भेजते हैं कि यहाँ यहाँ ये विकास कार्य होने चाहिए, तो बिल्कुल वो एमएलए साहिबान है। हम अच्छा, आपको लगता है कि आप यदि खुद मतलब एमएलए के दबाव के बिना यदि दबाव इतना नहीं होता तो उससे ज्यादा बेहतर काम नगर निगम कर सकता था? देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि जो हेरिटेज में काम हुआ है वो इतना कभी आज तक जितने भी बोर्ड बने हैं उसमें नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ओपन कहना चाहूंगी एवन चैनल के माध्यम से कि आप सर्वे कराइए, आप चाहे रोड बनाने में, सिविर में, नाली में, हमने जितना विकास कार्य किया है उतना कभी किसी बोर्ड में नहीं हुआ। और विकास कार्य विकास काम जितना हुआ बताओ आप ग्रेटर एक बोर्ड है उसकी तुलना भी अगर हेरिटेज से कर लोगे तो मुझे कितने लगता है करोड़ वो का काम पीछे हुआ? रहेगा। उसमें वो से पीछे- एनकैप का कितना हर था? वार्ड में, स्वयं हर वार्ड में पोषित 3 योजनाओं का करोड़ कितना का पैसा काम था? तो आज केंद्र प्रदत्त आज पैसा तक कितना था हर बताओ? वार्ड में 3 करोड़ का अब आप काम बता नहीं हुआ पाओगे। है और 3 करोड़ से ज्यादा के भी कहीं मेरे कहीं वार्ड में काम बताओ, हुए मैं हैं। 58 नंबर वार्ड का पार्षद हूँ, मेरे वार्ड में कौन से 3 करोड़ का काम हुआ है देखिए बताओ? मनीष जी, मैं 100 वार्डों की मेयर हूँ, आपके वार्ड की तो नहीं हूँ जो मुझे एग्जैक्ट पता होगा। आप बताइए आपके अभी वार्ड आप कह रहे हो कितना हर हुआ? वार्ड में 3 करोड़ का लेकिन- काम हुआ है, मैं लेकिन कह रहा हूँ आप- 30 लाख रुपए का काम नहीं हुआ। बताइए। आप 30 लाख का काम नहीं हुआ, मैं भी वार्ड में हूँ। मैं आपको शो 3 कर वार्ड दूंगी। बता सकता मैं हूँ। शो कर वार्ड दूंगी, नंबर मनीष जी। 56, मैं शो वार्ड कर नंबर दूंगी। 57, मैं शो कर वार्ड दूंगी। नंबर 58, मनीष वार्ड जी, नंबर 59, मैंने मैं क्या बताता कहा? हूँ मैं शो कर दूंगी। कोई काम नहीं हुआ। मैं और शो आप कर झूठ दूंगी। बोल रहे हैं नहीं, और मैं आप कोई कह रहे हैं झूठ कि नहीं 3 बोल करोड़ रही। का काम हुआ। मैं झूठ मनीष जी, ही एक नहीं मिनट। बोल रही मनीष जी। मनीष जी, आपको मेरा वापस वही सवाल है, आपको नहीं लगता कि समितियां गठित है वो विधायक आपस में बैठकर तय नहीं कर पाते कि अरे किसका उनका काम ही नहीं है भाई मनीष जी, साहब। एक मिनट। 55 नंबर मनीष जी, वार्ड, एक मिनट, इनके आपके जो विधायक वो तय नहीं कर पाते कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से ये जो पार्षद है इसको ये कमेटी मिलनी चाहिए, आपस में बैठकर तय नहीं हो पाता और उसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। आपको नहीं लगता इस बात का? क्योंकि लगातार जो पार्षद है वो धरना आपके खिलाफ देते हैं, चाहे वो कांग्रेस के पार्षद सामने आते हो, निर्दलीय पार्षद आते हो, वो बार बार कहते हैं कि साहब हमने मेयर आपको बनाया था। तो उस देखिए दीपक जी, मेरे खिलाफ कभी भी किसी पार्षद ने धरना नहीं दिया। उनकी मांग सिर्फ कमेटियों को लेकर थी। आप चाहे आज तक की जब भी आप हमेशा से कवरेज करते हैं निगम को, आपने देखा होगा सबने ये कहा है कि हम मेयर साहब के काम से खुश हैं और हमारे मांग सिर्फ यही है कमेटियां जल्दी से जल्दी बन जानी चाहिए। और वो कोई डेस्टिनी, कोई आपस में किसी के काम काज के बिजी रहने से इस कारण नहीं बनी है। और मुझे पूरा विश्वास है 9 तारीख को राज्य सरकार को भेज दी जाएगी मैं और आपकी 9 बात मान तारीख भी को लूं, कमेटियां लेकिन बन 2 साल तक, 2.25 साल तक क्या टाइम ही नहीं मिल पाया कि आपस में विधायक बैठ जाएं या एक जो नामों पर अप्रूवल है वो दे दें? देखिए 2-2.25 साल तक का टाइम देखिए कम दीपक नहीं जी, होता? आपको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2-2.25 साल कोई कम नहीं होता है, लेकिन कोई डेस्टिनी भी नाम की चीज है। कोई किसी काम से बिजी, किसी के पर्सनल काम भी हो जाते हैं, जैसे रफीक खान जी के फादर बीमार थे, फिर डेथ हो गई, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, पार्टी के भी काम होते हैं। कोई ना कोई एक, ये सिर्फ मेन डिले होने का कारण यही है कि कोई ना कोई किसी ना किसी के नहीं पहुंचने में, वो जब भी मीटिंग हुई तो कोई ना कोई मिसिंग रहा अपने अपने काम से। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है 9 तारीख को कमेटियों का गठन होगा। इसका नुकसान नहीं होगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि आपको लगभग 8 महीने बाद में चुनाव में भी जाना है, विधानसभा चुनाव में, और ये जो शायद विधायक जो नाराजगी दिखा रहे थे, उनकी टीस तो नहीं है इस बात को देखिए लेकर? दीपक जी, जनता किसी चेयरमैन के बनने से वोट नहीं देती है, जनता काम करने से देती है। और मुझे लगता है नगर निगम हेरिटेज में जो है हमारे पार्षद साहिबान भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे एमएलए साहिबान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जनता को काम से मतलब होता है। हाँ, लेकिन ये है कि हम चेयरमैन बना देते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारा बोर्ड मजबूत होता है और मॉनिटरिंग बहुत अच्छी होती है, हमारे जो पार्षद है वो मजबूत होते हैं। लेकिन जनता सिर्फ विकास, महंगाई और इन पे काम करे, उसके लिए राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नगर निगम हेरिटेज ने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। राजस्थान में हम नंबर 1 सफाई में है, इतने सारे बोर्ड्स हैं यहाँ पर, लेकिन राजस्थान में नगर निगम हेरिटेज सफाई में नंबर 1 आया है। हमने हमारी जो ग्रेड है उसको भी अपग्रेड किया है। हमेशा जो हम ऑल ओवर पूरे विश्व में भी हमारी ग्रेड 26 रही है। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब हमारा है कि हम टॉप 10 में आए स्वच्छता सर्वेक्षण में। विकास कार्यों में भी हम लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां काम नहीं चल रहे। और मैं इस आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगी कि आप सर्वे करा लीजिए। जो हेरिटेज में काम हुआ है वो कभी नहीं हुआ, आज तक के जितने भी बोर्ड बने हैं उसमें कभी भी नहीं हुआ। ठीक है मनीष जी, आखिरी संक्षिप्त टिप्पणी आपकी,
जो मेयर मुनेश जी, इनका कहना है कि अभी तक का जो काम हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस के बोर्ड ने किया है वो आज तक कभी जयपुर शहर में नहीं हुआ, चाहे समितियां नहीं बनी हो, चाहे साधारण सभा की बैठक समय पर नहीं हो, फिर भी काम बहुत बेहतर किया है। ये मेयर साहब का यहाँ पर कहना है। मैंने निवेदन किया केंद्र प्रदत्त योजनाओं का कितना पैसा, स्ववित्त पोषित योजनाओं का कितना पैसा, या कुल मिलाकर कितने पैसे का काम हुआ, ये जवाब नहीं दे सके। एक बात मैंने जवाब दिया, कितना पैसा बताओ, कितने करोड़ रुपए, जी आपके नहीं है मनीष कितने करोड़ रुपए, राजस्थान के, अजी और कितने करोड़ का काम हुआ है, टैक्स जाता वही है बात। ना, आप बताओ, आप सेंटर मानेंगे को जो नहीं। टैक्स जाता है, मैंने तो दूसरी वही बार निवेदन रिटर्न किया, है, वही इन्होंने कहा रिटर्न है। 3 करोड़ रुपए का वही- काम हर वार्ड में वही करा दिया है। रिटर्न है। अब वो 3 से 3 करोड़, मैंने आपको 3 वार्ड नंबर बताए, एनकैप से उन मनीष 3 जी करोड़ रोडें में बनती 3 हैं। करोड़ बता दो 3 वार्डों में कितना हुआ, एनकैप ये से नहीं मनीष बता जी सके। रोडें बनती मैंने हैं। इनसे पूछा ये सीवेज, मेयरगिरी क्या होती है, और ये नहीं बता आपके जो सके। ये कचरा मैंने उठाने पूछा का इनसे काम, कि ये ये जो जो हमारे 55 धारा में कर्मचारी जो हैं, इनका कमिटियां काम बनती हमारी है राज्य इसमें सरकार मंत्री और का हम क्या ही काम करते है हैं। वो बता एनकैप दीजिए, सिर्फ रोड वो नहीं बनाती बता है। सकी है। मनीष जी मैंने पूरा 5 निगम बातें एनकैप पूछी से कि नहीं चलता पलायन है। कितने लोगों ने मनीष जी- आपके रहते यहाँ पे मनीष कर जी, लिया, इन निगम इलाकों से लोग एनकैप खाली से करके नहीं जा रहे हैं, चलता वो ये नहीं निगम बता सकी। एनकैप से सिर्फ बात रोडें खत्म, बनती मुझे हैं, कुछ नहीं मनीष चलिए। कहना, मनीष जी, जनता ने सिर्फ सब देख रोडें लिया है। बहुत बहुत बनती हैं। शुक्रिया पांचों मुनेश सवालों गुर्जर का जी कोई जवाब और नहीं मनीष दे पारिक जी। सिर्फ रोडें बनती हैं एनकैप से, बाकी निगम आप दोनों का निगम के बहुत बहुत पैसे से शुक्रिया चलता है। हमारे साथ जुड़ी जयपुर हेरिटेज नगर निगम के मेयर मुनेश गुर्जर जी और इसके अलावा जयपुर के पूर्व उप महापौर और साथ में अभी बीजेपी के पार्षद मनीष पारिक। कुल मिलाकर यहां पर चर्चा का जो लब्बुलुआब है वो यही निकलकर सामने आया है कि अगली जो 9 तारीख है 9 अप्रैल तब तक समितियों के गठन का दावा यहां पर मेयर की तरफ से किया जा रहा है। मेयर का कहना यह भी है कि अब तक के जो काम हमारे बोर्ड ने किया है वो काम पहले आज तक का बीजेपी का बोर्ड नहीं कर पाया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए वन न्यूज। नमस्कार।